नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर 2 पर। सेरेस्टा एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी बच्चे, चाहे वो प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 व 11 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कक्षा 9 के लिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन कराऊंगा उनके लिए ये कक्षा 11 के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो बच्चे कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे थोड़ा सा आगे करके, ठीक है, उस क्लास को देख लेंगे, जीके जीएस वाला क्लास, ठीक है। और जो 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि चांस है इसमें से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंस सकते हैं, ठीक है। तो चलें क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है। तो बल का एसआई मात्रक यह बराबर होता है यम ए होता है, ठीक है। यम मतलब होता है मास और ए का मतलब होता है त्वरण। तो मास का हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे होता है, ठीक है। तो जब इसको लिखना चाहेंगे तो किलोग्राम मीटर और सेकेंड -2 लिख सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जा रहा है, ये दूसरा सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड के घात पे -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों पूरा वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन चांस है कि आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि आप क्वेश्चन को देखें और उसको सबसे पहले स्वयं लगाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद हमारा बताया हुआ आंसर से अपने आंसर का मिलान करें। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं और आपका आंसर सही जा रहा है तो आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर इसके बाद आपका सही नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। उससे आप इसको देखिए और तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो बच्चों, क्या है, अगला है, कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, ठीक है। तो ये की थी हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल आंसर बताने वाला हूँ क्योंकि टाइम की बचत होगी, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में भी दिन कम है, ठीक है। चलिए सूचना करेंगे, ए का चला जाएगा चौथे पे। और छोटी आंत, ये पचे भोजन का रुधिर वहिकाओं में अवशोषण हो जाएगा। बड़ी आंत जल का अवशोषण और यकृत हो जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इस तरीके से ए का मिल जा रहा है किस पे, चौथे का, और बी वाला मिल जा रहा है दूसरे पे, ठीक है। सी का मिल जा रहा है तीसरे पे और डी का मिल जा रहा है पहले पे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का चौथा और बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। इसका मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो ये होता है बच्चों तने से होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। विटामिन, इधर विटामिन दिया गया है और इससे होने वाला रोग दिया गया है, ठीक है। तो विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है, ये वाला सही हो जाएगा। विटामिन बी 1, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विटामिन ए की कमी से मतलब ए का मिल रहा है तीसरे पे, ए का तीसरे पे, ए का तीसरे पे, और बी का मिल रहा है पहले पे, ठीक है, और सी का मिल रहा है चौथे पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट इसका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो ये पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये सभी क्या है, संश्लेषित तंतु हैं, ठीक है। तो बी सी डी इसमें कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही क्रम है। तो इसमें देखिए, घास कीट खाता है, और कीट को कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गरुड़ खाता है। तो सबसे सही क्रम यहाँ पर कौन सा है, 37 नंबर का ए वाला सही है, फर्स्ट वाला। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ये मरकरी जो होती है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। तो जीवाणु की आवश्यकता होती है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत किस पदार्थ की बनी होती है। तो मेलामाइन की बनी होती है। ऑप्शन देखते हैं, हम लोग तब बताते हैं। देखिए इसमें मेलामाइन सही हो जाएगा। कौन से जीवाश्म ईंधन है
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये सभी यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है, इसलिए ये चौथा सही हो जाएगा ए बी सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों में विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? तो ये परितारिका, ठीक है, उत्तरदायी है विशिष्ट रंगों के लिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 से 44, नीचे दो कथन दिए गए, एक अपकथन के रूप में लिखे थे तो दूसरा उसके कारण के रूप में। सूर्य पूर्व में उदित होता है तथा पश्चिम में अस्त होता है, ये सही है। पृथ्वी का घूर्ण अक्ष इसकी कक्षा तल के लंबवत नहीं है, तो ये सही है बच्चों, ठीक है। कारण भी यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, मतलब इसमें दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, नंबर में क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते, तो ये सही है। रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है। तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ए सही है और आर गलत है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। विटामिन B12 तो ये किससे मिलता है? कोबाल्ट से। हीमोग्लोबिन ये लोहा से। क्लोरोफिल ये मैग्नीशियम से। और पीतल ये हो जाएगा तांबा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए का जा रहा है दूसरे पे और बी का जा रहा है चौथे पे। ए का दूसरे पे, बी का चौथे पे, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल को मिलाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला गैस, ठीक है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, तो यही सही हो जाएगा यहाँ पर। चंद्रमा एक है, क्या है? उपग्रह है। कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो ये छाल से आती है, ठीक है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? तो जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया था। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है, तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया? ठीक है, तो ये 91 से 92 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। तो जूट कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है ज़्यादा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ पहले, ठीक है। जूट पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। चाय कहाँ पर होता है? तो ये असम में होता है। रबर कहाँ पर होता है? केरल में। और गन्ना जो होता है वो उत्तर प्रदेश में। तो ए का मिल जा रहा है तीसरे पे, बी का पहले पे, ए का तीसरे पे, बी का पहले पे, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के समुद्री तट पर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बच्चों मोनोजाइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये है राजमार्ग के विकास से। नीचे दो कथन दिए गए हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई में है, ठीक है, तो ये सही है। भारत की प्रथम कपास मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी, तो ये भी सही है। तो इसलिए ए और कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है? प्रदूषक संकेतक पौधा है, तो ये लाइकेन है, ठीक है। लीलावती के लेखक कौन है? तो ये है बच्चों कालकाचारी, ठीक है। एक मिनट बच्चों, कालकाचार्य नहीं है, भास्कराचार्य है बच्चों, ठीक है। लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न यात्रियों के भारत में आने का अनुक्रम रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कौन आया था भाई? ये आया था, कौन है? अलबुर्नी, ठीक है। उसके बाद आया था इब्न बतूता। उसके बाद आया था ये ट्रेवर नियर, ठीक है।
उसके बाद आया था मनूची। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए DBAC ये तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1920 में प्रारंभ किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर देश दिया हुआ और इधर राजधानी। बुल्गारिया, तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो जाएगा। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी हो जाएगा तिबलसी। और आइसलैंड की राजधानी हो जाएगा नॉर्वे की राजधानी है ये ओस्लो। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ए का तीसरा पे गया है बुल्गारिया सोफिया, ए का तीसरा, बी का चौथा और डी का पहला। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ स्थित हैं? तो ये ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है झांसी में। ठीक है, अगला देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। तो ये गलत है। बालाघाट मैग्नीज एवं तांबे का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, ये सही है। ठीक है, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग किसका बना होता है? लोहा और निकल का बना होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? तो ये चतुर्थ ए में निहित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है बच्चों NH-44। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया? तो यह 2010 में किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बच्चों नई दिल्ली में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। भारत की किस नदी को वृद्ध नदी कहा जाता है? तो नर्मदा को वृद्ध नदी कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो ये हैं बच्चों पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, चलो अगला देखो, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रधानमंत्री कार्यकाल, देवगौड़ा, देवगौड़ा का कार्यकाल जो रहा है 1996 से 97 तक। उसके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का जो समय रहा है वो 90 से 91। और AB वाजपेयी, इनका रहा है 98 से 2004। और BP सिंह का रहा है 89 से 90। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ए का मिल जा रहा है दूसरे से और बी का मिल जा रहा है पहले से, सी का चौथे से। तो यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन इसको सही दिख रहा है। ठीक है, चलो अगला देखो, वर्ष में लोकसभा के क्रम कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये 2 सत्र बुलाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष होती है। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1992। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो ये नागलपुर का किया था। ठीक है, चलो अगला देखो, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। NGT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलो रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो ये IUCN के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ओजोन परत, ठीक है, तो ओजोन परत हो जाएगा, ये CFC की वजह से होता है, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, रॉकेट ईंधन हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए का चौथे से मिल जाएगा और बी का तीसरे से और सी का दूसरे से, मतलब ये चौथा वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये है बच्चों केरल से संबंधित है। निम्नलिखित को उनके काल कर्मानुसार क्रमबद्ध कीजिए। हरित क्रांति का प्रारंभ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रथम पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ नारा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हरित बैंक का प्रारंभ, ये हो जाएगा। फिर ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद डी गरीबी हटाओ, ठीक है। तो CABD ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, CABD। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो सन 2000 से 2001 में शुरू की गई थी। नीचे यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये सही है। यह भारत का सबसे घना बसा राज्य है, ये सही नहीं है। तो इस तरीके से कथन एक सही है और कथन और दो गलत है, तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है, तो ये विद्यार्थियों के माध्यम से संबंधित है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है बच्चों फुटबॉल से, ठीक है। चलो, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है उलर झील। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो ये है परमवीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है पत्रकारिता से, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग के 75 प्रश्न करवाए गए। 75 में से कितने आप लोग के सही कमेंट करके बताइए। और इसके साथ साथ इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।